हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है ITI संसार चैनल में। अगर आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ये पहले पता होना चाहिए कि उस कोर्स में कौन सी पढ़ाई होती है, उस कोर्स में कौन कौन से विषय होते हैं। तो उसके लिए आपका जानना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये चैनल ITI के छात्रों के लिए डेडिकेटेड है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ITI के छात्रों को अगर वे एडमिशन लेना चाहते हैं या अगर आप पढ़ाई करने वाले हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से विषय पढ़ने होते हैं। अगर आपको जानना हो कि ITI में कौन कौन से विषय पढ़ने पड़ते हैं तो इसके लिए आप हमारी इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ITI में आपको कौन कौन से विषय पढ़ने होते हैं। तो आप हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अब मैं बोर्ड पर लिखने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी ऐसा विषय होता है जिसमें आपको सारी चीज़ें बताई जाती हैं। दूसरा महत्वपूर्ण विषय होता है वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस। ITI का तीसरा विषय होता है जो छात्रों को पढ़ना होता है, वो होता है ट्रेड प्रैक्टिकल। चौथा विषय होता है फ्रेंड्स इंजीनियरिंग ड्राइंग। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो फ्रेंड्स, अगर आप ITI के प्रथम वर्ष के छात्र हैं तो आपको ये 5 विषय पढ़ने होते हैं। वो 5 विषय हैं ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस, ट्रेड प्रैक्टिकल, इंजीनियरिंग ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। बता दूं कि अगर आप ITI के प्रथम वर्ष के छात्र हैं तो आपको ये 5 विषय पढ़ने पड़ते हैं। अगर आप ITI द्वितीय वर्ष के छात्र हैं तो आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल नहीं पढ़ना पड़ता है। जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बुक होती है वो फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाती है, सेकेंड ईयर के सिलेबस में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल शामिल नहीं होता है। तो अब हम बात करेंगे कि ये जो 5 विषय होते हैं इनमें क्या क्या पढ़ाया जाता है, इनके पढ़ाने से आपको क्या अर्थ मिलता है। तो सबसे पहले हमारा जो विषय है ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी के नाम से हमें पता चल रहा है कि जैसे कि आप जिस ट्रेड से आप अपनी ITI कर रहे हैं, जैसे आप हीटर से ITI कर रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन से ITI कर रहे हैं, वेल्डर से ITI कर रहे हैं, जितने भी ट्रेड हैं अगर आप उस ट्रेड से ITI कर रहे हैं तो उस ट्रेड से जुड़े जो सिद्धांत हैं आपके, जैसे कि आपको कौन किस आधार पर काम करना पड़ता है, जो आपकी मशीनें हैं वो किस आधार पर कार्य करती हैं, तो वो जो चीज़ें सिखाई जाती हैं वो इस विषय में आपको बताई जाती हैं। उसका नाम है ट्रेड थ्योरी। दूसरा महत्वपूर्ण विषय होता है जो हमें पढ़ना होता है ITI के प्रथम वर्ष के दौरान, वो है वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस। इसके अंतर्गत आपको गणित से जुड़ी हुई चीज़ें और विज्ञान की चीज़ें सिखाई जाती हैं। मसलन आपको गणित में पढ़ना होता है जैसे कि आप सबसे पहले यूनिट पढ़ते हैं, आपको ये सिखाया जाता है कि ब्रिटिश प्रणाली और मिलिट्री प्रणाली क्या होती है। आपको औसत का नियम बताया जाता है। को गणित से जुड़ी हुई चीज़ें जैसे कि LCM बताया जाता है कि महत्तम समाप्तवर्तक क्या होता है, ये चीज़ें आपको बताई जाती हैं। तो अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में आपको धातुओं के बारे में, कार्य ऊर्जा, समय के बारे में, चाल, दूरी, वेग इत्यादि क्या होता है, ये आपको वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस के जो विषय होते हैं उसमें बताया जाता है। तीसरा विषय जो है वो है ट्रेड प्रैक्टिकल। ट्रेड प्रैक्टिकल अर्थात आप जिस भी ट्रेड से ITI करते हैं उस ट्रेड का आपको प्रैक्टिकल कराया जाता है। किसी भी ITI कॉलेज में एक वर्कशॉप होती है उस ट्रेड से जुड़ी हुई, तो प्रैक्टिकल में आपको उस चीज़ों का साक्षात्कार कराया जाता है। क्योंकि ITI की स्थापना का हमारे देश में यही उद्देश्य है कि आपको उद्योग में काम करने के लिए तैयार करना। तो प्रशिक्षण के दौरान आपको उद्योग से जुड़ी हुई चीज़ें, जैसे कि आपको जिस मशीन पर कार्य करना है तो उसके लिए आपको इस विषय में तैयार किया जाता है। हमारा चौथा महत्वपूर्ण विषय होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग। जैसा कि आप जानते हैं कि ITI एक इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ कोर्स है। अगर किसी चीज़ का निर्माण करना है तो सबसे पहले उसका ड्राइंग बनाया जाता है, फिर उसके निर्माण से जुड़ी हुई चीज़ें तैयार की जाती हैं। इसलिए ITI में इंजीनियरिंग ड्राइंग का कोर्स शामिल किया गया है कि जो भी बच्चे होते हैं, चाहे फिटर के हों, इलेक्ट्रीशियन के बच्चे हों, वे अपने अपने टूल्स के बारे में, अपनी मशीनों के बारे में समझ लें। फ्रेंड्स, हमारा पांचवा और आखिरी सबसे महत्वपूर्ण विषय एम्प्लॉयबिलिटी स्किल करने के जब आप ITI करके किसी भी कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पर अगर हमको काम करना पड़ा, स्थल में हमें कैसा आचरण बनाए रखना चाहिए, ये चीज़ें हमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में बताई जाती हैं। साथ ही साथ कर्मचारियों के हितों की रक्षा कैसे होती है, कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए कौन कौन से कानून बनाए गए हैं, जैसे कर्मचारी एक्ट किस वर्ष में आया था, और कंप्यूटर से जुड़ी हुई चीज़ें जो आपके स्किल को निखारती हैं
वो इस विषय में जैसे कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में बताया जाता है। ये जो मैंने आपको विषय बताए आपको ITI के प्रथम वर्ष में पढ़ने पड़ते हैं। अगर आप ITI के द्वितीय वर्ष में जाते हैं तो आपको ये जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का विषय है ये आपके सिलेबस से आउट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ITI के विषयों के बारे में पता चल गया होगा। अगर आप ITI में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इन विषयों के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त करके एडमिशन लें। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ITI के विषयों के बारे में अच्छी तरीके से पता चल गया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।